are going to discuss about gross domestic product. क्या होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? उसको समझने से पहले हम कुछ अलग चीज के बारे में पढ़ते हैं जो बिल्कुल इससे रिलेटेड है, और इसको पढ़ने के बाद आप जीडीपी बहुत इजीली से समझ पाओगे। तो हम बात करने जा रहे हैं द थ्री सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ये क्या होता है? तो प्राइमरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटी आती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फिशिंग से रिलेटेड है या फिर डेयरी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर में सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है जो कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो चाहे आपकी खाने पीने की सामान हो सकती है या फिर आपकी मोबाइल फोन हो सकती है या फिर कार, जो भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है वो किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। अब बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। तो टर्शरी सेक्टर क्या करती है? हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, इसीलिए हम टर्शरी सेक्टर को और क्या कह सकते हैं? सर्विस सेक्टर कह सकते हैं। इसमें क्या आएगी? आपकी अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हो रही है तो ये किस में जाएगी? आपकी टर्शरी सेक्टर में जाएगी। या फिर आपको नेटवर्क की सर्विस मिल रही है, या फिर आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी मिल रही है, आपको एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है, इन शॉर्ट जितनी सारी आपको सर्विस मिलती है वो सारी किस में आती है? टर्शरी सेक्टर में आती है। अब बात करते हैं जीडीपी क्या होता है। The sum of production in the three sector gives the gross domestic product. अब ये क्या हुआ? हमने थ्री सेक्टर के बारे में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये तीनों सेक्टर की जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो हमें क्या देती है? जीडीपी देती है। अब बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन क्या होगा। तो टोटल प्रोडक्शन होता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर during a particular year, provide the total production of the sector for that year only. इसका क्या मतलब हुआ कि जो टोटल फाइनल, जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो तीनों सेक्टर में मिलती है। अब बात करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। तो वो होगा जिसमें फर्दर कोई भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है अब हम उसको वैसे ही यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बिस्किट का पैकेट, लेस का पैकेट, या फिर अगर आप ब्रांड न्यू फोन खरीदने जा रहे हो तो वो क्या है? फाइनल गुड्स है, उसमें और कोई चीज की अब जरूरत नहीं है। ये था आपका वैल्यू ऑफ फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है। अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। इसमें दो चीज है, एक है गुड्स, एक है सर्विसेज। तो गुड्स क्या होता है? जो रैंडम चीज आप मार्केट से खरीद के लाते हो, जो वो आपका हो जाता है अब, और उसके लिए आपने दुकानदार को क्या किया है? पेमेंट किया है। तो वो सारी चीज किस में आती है? गुड्स में आती है। अगेन क्या हो सकता है एग्जाम्पल इसका? मोबाइल फोन, लैपटॉप, बिस्किट, लेस या कुरकुरे, जो भी चीज आपका मन है खरीदने का, आप उसके लिए मार्केट में जाके पे कर रहे हो तो वो क्या होगा? आपका गुड्स आएगी। लेकिन अब बात करते हैं सर्विस। सर्विसेज क्या होती है? जो आपने उसके लिए पे तो किया है बट वो आप फिजिकली उसको खरीद के अपने साथ नहीं ला सकते हो। एग्जाम्पल, नेटवर्क सर्विस। जो नेटवर्क सर्विस आपको एयरटेल, जियो, वोडाफोन ये सब आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या आप उसके लिए पे करते हो तो वो पूरा नेटवर्क आपका हो जाता है? नहीं ना, आपको वो क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। अगर आप स्कूल जाते हो, आपने उसके बदले, आपने स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बदले आपने स्कूल वाले को क्या दिया? फीस दिया। तो क्या वहां की पूरी स्कूल आपकी हो गई? या आपकी वहां के जो टीचर्स है वो आप घर ले आ पाओगे? नहीं, स्कूल आपको क्या कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। एक और एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में आपने अगेन डॉक्टर को फीस पे किया, उसके बदले डॉक्टर आपको क्या देगी? आपको सर्विस प्रोवाइड देगी, आपको ट्रीटमेंट करेगी आपकी, लेकिन डॉक्टर तो आपकी नहीं होगी ना। वही चीज गुड्स और सर्विसेज में अंतर है। गुड्स उसे बोलते हैं जो आप पर्सनली अपने पास खरीद के ला सकते हो, और सर्विसेज वो होती है जो जिसके लिए आप पे तो करते हो बट वो सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी, वो आपका नहीं होगा। आगे देखते हैं फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स आर रेफर्ड टू एज दोज गुड्स that do not need further processing. These goods are also called consumer goods. फाइनल गुड्स के बारे में मैंने पहले भी बताया।
फिर से है, फाइनल गुड्स क्या होता है जिसमें अब फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट कस्टमर जाके मार्केट से खरीद सकता है। और हम जीडीपी किस पे कैलकुलेट करते हैं? फाइनल गुड्स पे। क्यों करते हैं? आइए एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। एक फार्मर है जो एग्रीकल्चर कर रहा है, किसकी एग्रीकल्चर कर रहा है? वो वीट की, या फिर वो शुगर कैन की, या तो मान लो जो सोया या फिर सनफ्लावर सीड्स होती हैं उसकी एग्रीकल्चर कर रहा है। अब फैक्ट्री है, वो गुड्स कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री वालों ने क्या किया कि फार्मर को वो तीनों गुड्स के बदले पेमेंट किया। तो क्या ये पेमेंट ऐड होगी जीडीपी में? बिल्कुल नहीं। क्यों होगी? हम आगे जानते हैं। अब बात आई कि बिस्किट की फैक्ट्री है, उन्होंने फार्मर से वो तीनों गुड्स खरीद लिया। तो अब बिस्किट की फैक्ट्री वाले लोग क्या करेंगे कि उनको बिस्किट बनाने में जिस जिस चीज का यूज होगा वो चीज परचेज करेंगे। बस 3 चीज से तो काम नहीं चलेगी, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कोल चाहिए, मशीनरी चाहिए, लैंड चाहिए, पूरी बिल्डिंग चाहिए। अगर उसके लिए उन्होंने पे किया है तो क्या ये जीडीपी में ऐड होगा? नहीं ऐड होगा। क्यों ऐड नहीं होगा? आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि बिस्किट बन गई, ठीक है, बट अब उसको सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? उसको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? जो डायरेक्ट जाएगी कहाँ? मार्केट में, और जाके हम वहां से वो बिस्किट की पैकेट खरीद पाएंगे। तो वो सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रांसपोर्ट वाले या फिर स्टोरेज वाले उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि हाँ आपने इतना मैन्युफैक्चर किया, आप इतना डायरेक्ट तो मार्केट में सेल नहीं कर पाओगे, आप मेरे स्टोरेज में क्या करो, उसको रख लो। या तो ट्रांसपोर्ट वाले बोलेंगे कि हाँ मैं आपके इतने प्रोडक्ट को ले जाऊंगा मार्केट में, यहाँ जहां जहां बोलोगे मैं वहां डिलीवर कर दूंगा। तो क्या वो पेमेंट जो फैक्ट्री वालों ने वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट वाले को दिया होगा, क्या वो जीडीपी में ऐड होगा? नहीं होगा। जीडीपी में क्या ऐड होगा? जब हम वो बिस्किट का पैकेट मार्केट से जाके परचेज करेंगे और उसके लिए हम उनको क्या देंगे? एमआरपी पे करेंगे। तो जीडीपी में क्या ऐड होगा? वो पूरा एमआरपी जो हमने पे किया। ऐसा क्यों होगा कि अगर हमने वो तीनों प्रोसेस जो की थी ना, फार्मर को पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी और जितने भी कोल मशीन या फिर बिल्डिंग, वो सबको खरीदने में जो पेमेंट हुआ था, वो सारे चीज अगर हम वापस से जीडीपी में ऐड कर लेंगे तो क्या होगा? हमने 2, 3, 4 बार सेम अमाउंट ऐड किया है, तो उससे हमारी जीडीपी गड़बड़ हो जाएगी। जो एक्चुअल अमाउंट आना चाहिए ना वो नहीं आएगा। यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज में जो हमारा अमाउंट होता है, जो उसका अमाउंट होता है वही ऐड करते हैं। और जो हमारी एमआरपी होती है ना, उसमें जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में वो ऑलरेडी ऐड होता है। तो अगर हम पहले से चलते आएगा, प्राइमरी सेक्टर वाले कॉस्ट को भी ऐड कर ले, सेकेंडरी को भी ऐड कर ले, टर्शरी को भी ऐड कर ले, और फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट को भी ऐड कर ले, तो आप ही बताओ हमने कितनी बार ऐड किया इसको? 3, 4, 5 बार ऐड कर लेंगे तो फिर ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू या फिर रियल वैल्यू नहीं बता पाएगा। यही रीजन है कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो सम होता है उसको जीडीपी में ऐड करते हैं। और हमने तो देख लिया बिस्किट अगर हमने खरीदा तो वो आता है आपका किसका? जीडीपी का पार्ट है, उसका कॉस्ट जो होगा एमआरपी होगा वो जीडीपी में ऐड होगा। सिमिलरली हमारे आसपास जितने भी चीज दिख रहे हैं सब तो हमने खरीदा है, सबके लिए तो हमने पेमेंट की है, तो क्या ये भी पार्ट है जीडीपी का? हाँ, जो चीज आपके अराउंड दिख रही है वो सारी चीज क्या है? जीडीपी के पार्ट है। एग्जाम्पल, अगर आप जिस चेयर पे बैठे हो वो भी आपने खरीदा होगा मार्केट में, वो भी क्या है? जीडीपी का पार्ट है। आप बेड पे बैठे हो, आप फोन में देख रहे हो, वो सारा चीज क्या है? जीडीपी का पार्ट है। फिर आप बोलोगे कि जो मम्मी पापा मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मुझे अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, मेरी पेरेंटिंग अच्छी हो रही है, मम्मी खाना मेरे लिए अच्छा बनाती है, तो क्या ये भी जीडीपी का पार्ट है? या फिर आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके केयर करते हैं आपका, तो ये भी जीडीपी का पार्ट है? नहीं, ये जीडीपी का पार्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए उनको वो सर्विस तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उनको इसके लिए पेमेंट मिल रही है। आपकी मम्मी या फिर आपके पापा को आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पेमेंट मिल रहा है? नहीं। तो जिस चीज में हमें पेमेंट नहीं मिलती या फिर हम किसी को पेमेंट नहीं करते हैं उनका सर्विस या फिर उनको गुड्स के बदले, वो चीज हम जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं। तो हमने इतना सारा कुछ पढ़ा,
फाइनल गुड्स क्या होती है, आपकी प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं, जीडीपी क्या होती है, टर्शियरी सेक्टर क्या होती है। अब बात करते हैं कि जीडीपी क्यों जरूरी है, जीडीपी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जीडीपी से हमें क्या पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, हमारी इकोनॉमी में पैसा कितना है, या फिर हमारी कंट्री में पैसा कितना है और हमारी कंट्री कितनी बड़ी है। ये क्यों जरूरी है कि इससे हमें पता चलेगा कि वहां के लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, वो कैसे रह रहे हैं, उनकी नॉलेज क्या है। ये क्यों? अगर उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा है, अगर उनकी नॉलेज अच्छी है, तभी तो वो इतना मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, इतना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में या फिर टर्शियरी सेक्टर में। अगर उन्हें नॉलेज ही नहीं रहेगा, उनके पास स्किल ही नहीं रहेगी या फिर उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो ये तीनों चीज कभी पॉसिबल है नहीं है। तो जीडीपी से हमें यही पता चलता है कि हमारे कंट्री में पैसा कितना है और यहाँ के लोग रह कैसे रहे हैं। ये वीडियो आपका यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।